नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से, पंचायत के गलियों से और गांव के चौपालों से, जो कहीं न कहीं आपके जीवन को प्रभावित करता है। तो पहली खबर ले रहे हैं बिहार कैबिनेट का बहुत बड़ा फैसला। मेडिकल कॉलेजों में अब निजी मेडिकल कॉलेजों में अब 50% छात्रों को सरकारी दर पर पढ़ाना होगा। निजी मेडिकल कॉलेजों में आधी सीटों पर सरकारी फीस पर पढ़ाई की जाएगी और सभी फीस सरकारी मेडिकल कॉलेजों जैसी ही लेनी होगी। और इधर बात करें कि राज्य में निजी मेडिकल कॉलेजों में ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट की 50% सीट पर नामांकन और अन्य फीस सरकारी मेडिकल कॉलेज जैसी लेनी होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक में राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के प्रावधानों को राज्य में मेडिकल कॉलेजों को में लागू करने की मंजूरी दी गई है। बैठक के बाद अपर मुख्य सचिव ने कहा कि सूबे में निजी मेडिकल कॉलेज, डीम्ड विश्वविद्यालय, ग्रेजुएट जिस एमबीबीएस कहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट एमडी कहते हैं जिसको, में कॉलेजों में निर्धारित शुल्क के अनुरूप ही लेना होगा। जो सरकार ने निर्धारित किया है उसी के अनुरूप लेना होगा। और साथ ही इसी बैठक में पारित किया गया कि उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सीधे नियुक्ति नियमावली 2023 की मंजूरी दे देगी है। कैबिनेट का मोहर लग गया है और राज्य में अब कोहरा और शीतलहर की वार्निंग के लिए भी सिस्टम लगेगा, इसकी भी मंजूरी दे दी गई है। और बहुत बड़ी खबर आ रही है, फर्जी गुरुजी के खिलाफ 15 जिलों में 1258 एफआईआर दर्ज हैं। फर्जीवाड़ा, नौकरी, जांच, एफआईआर, आरोपी जेल, बर्खास्तगी और फिर भी की जा रही है वेतन की वसूली। समझिए, इतने सारे प्रक्रिया से गुजरने के बाद भी वेतन चालू है। तो नियोजन इकाइयों ने की थी इन शिक्षकों की नियुक्ति। बिहार के 15 जिलों वैशाली, कैमूर, नालंदा, गया, जहानाबाद, शेखपुरा, बक्सर, बेगूसराय, औरंगाबाद, आरा, सिवान, नवादा, सासाराम, सारण और अरवल में कुल 1258 एफआईआर दर्ज की गई है। इनमें से 1291 शिक्षकों और 97 नियोजन इकाइयों और उनके सदस्यों को भी आरोपी बनाया गया है और अब तक इन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और गोपालगंज में 134 पर एफआईआर करने का आदेश हुआ, पर नियोजन इकाइयों ने केस ही दर्ज नहीं कराया है। तो अब फर्जी गुरुजी पर गाज गिरने वाली है। और वहीं बहुत बड़ी खबर पंचायती राज विभाग से आ रहा है। टैक्स का शिकंजा पंचायतों पर कसने जा रहा है। पंचायतों में भ्रष्टाचार रोकने के लिए विभाग ने कवायद शुरू की है। ग्राम पंचायत व पंचायत समिति को जीएसटी नंबर लेना जरूरी होगा। अब ग्राम पंचायतों को और पंचायत समिति को जीएसटी नंबर लेना होगा। 2% जीएसटी व 1% आयकर की राशि की होगी कटौती। कर नहीं देने पर देना होगा ब्याज व लेट फीस। तो बहुत बड़ी खबर पंचायती राज विभाग से हो रही है। पंचायतों में शिकंजा कसा जा रहा है, इन्हें जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। लेकिन वही जो जनप्रतिनिधि हैं वह आरोप लगाते हैं कि कभी डोंगल बंद रहता है तो कभी विकास कार्यों के लिए जो मूल्य निर्धारित किया गया है ईंट का, सीमेंट का या जिसका, वह बाजार रेट से बहुत कम किया गया है। ऐसे परिस्थिति में काम करने में काफी परेशानी होती है। वहीं वार्ड सदस्यों और सरपंचों का आरोप है कि हम लोग चुनाव जीत चुके हैं और जनता की अपेक्षा भी हमसे है, लेकिन अभी तक कोई हमें काम ही नहीं मिला है, विकास कार्यों में भागीदारी लेने का मौका ही नहीं मिला है। तो जिसे हम वोट लेकर जीते हैं वह हम पर दबाव बना रहे हैं। हालांकि यह कैबिनेट की बैठक हो गई है,
फिर अभी तक तो पंचायती राज विभाग को कुछ नहीं मिला है, लेकिन मार्च तक जैसा मुख्यमंत्री ने कहा था कि पंचायती राज विभाग में नल जल योजना समेत अन्य योजनाओं की कार्रवाई तेज की जाएगी और खास करके वार्ड की समिति को के खाते में पैसे भेजे जाएंगे ताकि विकास कार्यों में तेजी ला सके, प्रगति लाया जा सके। वहीं सरपंचों को भी विकास कार्यों में भागीदार बनाया जाएगा ताकि इसमें भ्रष्टाचार पर नियंत्रण किया जा सके। जैसे जैसे खबर आएगी मैं आपको जरूर बताऊंगा। और वहीं अगर बात करें, उपेंद्र कुशवाहा ने विधान परिषद पर से तो इस्तीफा दे दिया, उसके बाद उन्होंने यात्रा की घोषणा कर दी है और जल्द ही यात्रा पे निकल जाएंगे। और खास करके खिलाड़ियों के, कैसे खिलाड़ी डायरेक्ट गस्टेड ऑफिसर बनेंगे उस पर भी चर्चा हो गया। यह मेडलिस्ट खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में मिलेगी तरजीह। अंतर्राष्ट्रीय खेलों में शामिल या पदक प्राप्त खिलाड़ी गस्टेड पद पर होंगे बहाल। सीनियर नेशनल के पदक विजेताओं को भी नौकरी मिलेगी। खिलाड़ियों के लिए सीधी नियुक्ति की अर्हता क्या है उसको थोड़ा सा हम बता देना चाहते हैं। बिहार राज्य, वैसे खिलाड़ी जो बिहार राज्य के मूल निवासी हों और जिन्होंने भारत की ओर से अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में पदक प्राप्त किया हो या सहभागिता किया हो या फिर राज्य की ओर से राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में पदक प्राप्त किया हो, इनमें वैसे दलीय स्पर्धा में शामिल खिलाड़ी भी होंगे जिनमें एक से अधिक खिलाड़ियों द्वारा एक दल के रूप में खेलते हुए उपलब्धि प्राप्त की है। जब मान लिया कि फुटबॉल के अगर गोल्ड मेडलिस्ट हैं तो सभी 11 खिलाड़ियों भी यह अर्हता रखते हैं नौकरी प्राप्त करने के लिए। और नियुक्ति के लिए वरीयता निर्धारित किया जाएगा जिसका नियमावली बन गई है। और दिव्यांग छात्रों के लिए 270 शिक्षक नियुक्त होंगे। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय में 201 पदों की स्वीकृति दी गई है। और वहीं आज बागवानी महोत्सव है। सूबे में 1216 किसान 7837 मॉडल दिखाएंगे। बेस्ट को मिलेगा 10,000 रुपये का इनाम। और बिहार में महागठबंधन और एनडीए में बहुत बड़ा टकरार होने वाला है। दोनों ने आज से आगाज कर दिया है और दोनों एक दूसरे पर अब वार करना शुरू कर देंगे। लोकसभा चुनाव की गूंज बिहार में दिखने लगी है। महागठबंधन का पूर्णिया में चुनावी आगाज अमित शाह की सभा मोतिहारी के लौरिया और पटना में होगा, तो दोनों तरफ से तोप गोले चलेंगे। सुबह 10:30 पर लौरिया आएंगे अमित शाह। 10,000 सुरक्षाकर्मी तैनात। शहर बैनर, पोस्टर और होर्डिंग से पट चुका है। वहीं नीतीश मंच से तो लालू, पूर्णिया में नीतीश मंच से तो लालू ऑनलाइन करेंगे संबोधित। रैली में तेजस्वी के साथ महागठबंधन के बड़े नेता भी होंगे शामिल। अब लोकसभा चुनाव का आगाज हो गया है। वहीं राजद की ओर से मांग उठने लगी कि नीतीश कुमार जी वादा निभाइए और तेजस्वी यादव को कुर्सी सौंप दीजिए। हालांकि मांग यह भी है कुछ विधायकों का, राजद के नेताओं का, कि होली के पहले ही तेजस्वी यादव को कुर्सी सौंप दिया जाए। और वहीं हाई कोर्ट का आदेश आया है। नए सिरे से विज्ञापन निकाले विश्वविद्यालय सेवा आयोग। 50% से अधिक आरक्षण पर 4,638 असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती प्रक्रिया रद्द। नियमानुसार 50% से अधिक पद आरक्षित नहीं कर सकते हैं तो योग्य उम्मीदवार हो जाएंगे वंचित। और कांग्रेस ने नॉर्थ ईस्ट को एटीएम माना हमने अष्टलक्ष्मी। पीएम मोदी का बहुत बड़ा बयान। और बिहार में तो पेपर लीक होते रहते हैं, अन्य राज्यों में भी होते हैं, लेकिन वहां क्या नियम है तो यह देख लीजिए। 10वीं 12वीं और विश्वविद्यालय में नियम नहीं होगा लागू, लेकिन लागू वहां गुजरात में किया गया है कि गुजरात में पेपर लीक किया तो 10 साल कैद, 1 करोड़ रुपया जुर्माना। लेकिन 10वीं 12वीं और विश्वविद्यालय में नियम नहीं लागू नहीं होंगे। जो परीक्षार्थी हैं, जो विद्यार्थी हैं, उन पर यह नियम नहीं लागू होगा। और गलत जाति प्रमाण पत्र देने वाले नगर परिषद मुख्य पार्षद की कुर्सी जाएगी। शेखपुरा डीएम ने निर्वाचन आयोग को भेजी जांच रिपोर्ट। कुर्मी जाति से ताल्लुक रखने वाली रश्मि मुसहर जाति के प्रमाण पत्र पर लड़ी थी
चुनाव। बहुत बड़ी खबर आ रही है। यह शेखपुरा से गलत जाति प्रमाण पत्र पर चुनाव जीतने वाली नगर परिषद की मुख्य पार्षद रश्मि कुमारी की सदस्यता जा सकती है। इस संबंध में राज्य चुनाव आयोग ने शेखपुरा जिलाधिकारी श्रवण कुमार से रिपोर्ट मांगी थी। जांच के बाद डीएम ने आयोग को रिपोर्ट भेज दी है। जांच में इसका खुलासा हुआ है कि रश्मि कुमारी कुर्मी जाति से संबंध रखती है, और जबकि चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने मुसहर जाति का प्रमाण पत्र दे दिया था। हालांकि डीएम ने न तो जांच रिपोर्ट के बारे में विशेष कुछ कहा है और न ही कहीं पब्लिक में लीक किया जा रहा है, लेकिन यह तय है कि गलत जाति प्रमाण पत्र देने वाली रश्मि कुमारी को अपनी कुर्सी से हाथ धोना पड़ेगा। शेखपुरा से यह खबर आ रही है। और पीएम किसान की 13वीं किस्त 27 फरवरी को जारी कर दिया जाएगा। और पीएम किसान सम्मान योजना की जो है किसान की, उसकी 13वीं किस्त जारी कर दिया जाएगा। और डिस्टेंस मोड से डीएम बीएड में नामांकन इस साल भी करना होगा इंतजार। डिस्टेंस मोड से जो बीएड करना होंगे उन्हें अभी इंतजार करना पड़ेगा। और अन्य खबरों पर नजर तो बिहार के लखीसराय से खबर आ रही है। बुलेट का किस्त चुकाने को फाइनेंस कंपनी के सर्विस मैनेजर ने ही रची थी लूट की साजिश। 16 फरवरी को 3 लोगों ने हथियार के बल पर की थी लूटपाट। पुलिस ने किया मामले का खुलासा। तो बुलेट का शौक रखने वाले जो फाइनेंस कंपनी के मैनेजर हैं, सर्विस मैनेजर, वो खुद अपनी लूट की कहानी गढ़ी थी और वह पकड़े गए। उसका खुलासा हो चुका है। और 11 दिन से लापता युवक का शव गड्ढे से निकाला गया, हत्या कर दफना दिया गया था। यह खबर चौसा से आ रही है। और जयनगर से खबर आ रही है। नशाखुरानी के शिकार ट्रेन में बेहोश परिजन ले गए अस्पताल, वहीं उनकी मौत हो गई है। और विदेश से खबरों की बात करें तो अब ट्रेंड बदल गया है। खाना ऑर्डर करने की जगह रेस्टोरेंट जाने का चलन बढ़ा है। मुंबई की यह खबर है। विदेश की खबर इसके बाद में बताता हूँ। 5 साल में आउटलेट दोगुना करेंगे क्विक सर्विस रेस्टोरेंट। अब हम बात कर रहे थे देश में हर साल खुलेंगे 820 से 920 ब्रांडेड रेस्टोरेंट, क्योंकि अब लोग खाना ऑर्डर करने से ज़्यादा बेहतर मान रहे हैं कि रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाएं। और विदेश की खबरों की बात करें तो चुनौती है ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया पहुंच रहे छात्र नौकरी मकान की समस्याओं से जूझ रहे हैं। हॉस्टल में सीमित सीट, वीसा शर्तों से भारतीय छात्र परेशान हैं। और यूक्रेन से सेना हटाने के मांग के यूएन प्रस्ताव पर वोटिंग से दूर रहा भारत। रूस यूक्रेन युद्ध 141 देशों ने समर्थन में मत दिया है। और पेपर लीक का सरगना बेंगलुरु में हवन के लिए जोधपुर से सामग्री घी मंगवा रहा था, गिरफ्तार हो गया है। राजस्थान में सेकेंड ग्रेड शिक्षक भर्ती के पेपर लीक कांड का हुआ खुलासा। तो दोस्तों यह थी वो तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।